हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ये मेरा व्लॉग बनने जा रहा है अयोध्या टू दिल्ली। अभी हम यहाँ पर अयोध्या में पहुंच चुके थे, क्योंकि इससे पहले हमने दिन का सफर जो था वो काशी में किया था। काशी से मतलब हम कुंभ से लेके काशी तक पहुंचे थे। अब काशी से अयोध्या आ गया। अब ये शाम के करीब हो गए थे, ये 5-6 बजे का टाइम था। और हम इस टाइम पर हम अयोध्या पर पहुंच चुके थे। 5-6 के, हाँ 6 बजे के करीब की बात है। और देखो यहाँ पे ये देखो, ये सर्कल जो दिख रहा है ना, ये है चूड़ामणि, ऐसा कुछ नाम से ये चौक है। और यहीं पर बिल्कुल जस्ट यहीं पर सामने हमने यहाँ पे होटल ले लिया था। और होटल लेके फटाफट हमने सामान रखा और हम यहाँ से निकल गए अयोध्या राम मंदिर के लिए। क्योंकि अब यहाँ 7-7:30 हो गए होंगे इस टाइम पे लगभग। और यहाँ से फिर हम रिक्शे से, क्योंकि पार्किंग की इशू था वहां पे और नहीं जाने देते, यहाँ से हम रिक्शा लिया और रिक्शे से हम आ गए। ये देखो, ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। ये कहते हैं कि जब वहां पे जाते हैं अयोध्या में, तो पहले हनुमान जी के दर्शन करके जाते हैं। तो ये हनुमानगढ़ी, ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये भी बहुत सालों पुराना, कई हजारों साल पुराना प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ देखो, ये काफी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। देखो फिलहाल इस टाइम पे तो यहाँ पे भीड़ नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये मंदिर के अंदर में है पर बाहर नहीं है। और आजकल तो भाई बहुत ज्यादा होने लगी है। ये देखो, ये मेन देखो देखो दर्शन हो गए हमारे हनुमान जी से। बस यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर कर और हम यहाँ से निकल लिए। ये देखो बाहर है ना, ये डिजिटल रंगोली वगैरह बनी हुई थी। पर यहाँ पे हमको ना ये पता चल गया था कि भाई राम मंदिर है ना 9 बजे बंद हो जाएगा। फिर जो हमने भागना शुरू करा, हम ये फटाफट फटाफट जो कर रहे थे। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मंदिर था। अब हमने यहाँ से निकला, वहां पे गेट बंद हो गया भाई। हम जब पहुंचे ना भाई, हमारे साथ ऐसी ऐसी बीती, हमें पता है। गेट बंद कर दिया, हमें नहीं जाने दिया। फिर पापा ने रिक्वेस्ट करी कि भी ओ, मतलब सीनियर सिटीजन है, मम्मी के से चला नहीं जा रहा था ज्यादा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मान के पापा मम्मी को एंट्री करा दी, पर हमारी नहीं कराई। और हमारी हालत खराब भाई, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो कर लेंगे तो भी हमारा टाइमिंग तो खराब हो गई, हमें फिर सुबह करने पड़ेगा। और फिर हम वहां पे भागे दूसरे, उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको जाना है दूसरे गेट से जाइए। फिर हम दूसरे गेट पे गए, मेन गेट पे, वहां पे गए। वहां पे हमारी बात नहीं सुन रहे। फिर किसी से बात करने कराने के बाद में उन्होंने कहा, हमने ये बोला था उनको एक्चुअली में कि मम्मी पापा की हमारी एंट्री हो गई है, हमारी नहीं हुई है। तो फिर हम, मतलब दो, हम 4 ही जने हैं, 2 जने चले गए हैं, 2 रह गए हैं। तो उन्होंने कैसे सुन के हमारी बात मान ली और हमसे कहा फटाफट जाकर लॉकर में अपना सामान रखिए, जो कि फोन, पर्स वगैरह, की वगैरह अंदर अलाउड नहीं थी। देखो राम मंदिर का एक भी फोटो नहीं होगा हमारे पास में, क्योंकि अंदर अलाउड ही नहीं है। फिर हम वहां से फटाफट फटाफट जाके दर्शन करे। भाई जो राम जी के दर्शन करके, मतलब मंदिर में हमारी एंट्री होते हैं, हमारा पूरा कहते हैं ना, पूरा सफर क्या, जीवन क्या, सब कुछ सफल हो गया। मतलब वहां जाके जो जो हमारे अंदर में एक है ना, कहते हैं ना, इतनी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, क्या कौन सी वाइब वाई क्या था हमारे को हमें नहीं पता, पर हम इतने 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 खुश हो गए वहां अंदर जाकर। और मतलब मन ही नहीं करा, हम राम जी के जो हम देखते थे ना, हाँ भाई टीवी में, फोन में, न्यूज़पेपर में जो था वो सामने हम साक्षात देख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि भी ऐसा, मतलब आंखों से मतलब उनको देखने से नजर ही नहीं हट रही थी। पर फाइनली हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए और हम वहां से आशीर्वाद लेकर निकल गए। मतलब हमारा जो ट्रिप था वो मतलब अच्छा सफल हो गया, यहाँ तक का था। फिर हम यहाँ से, हमने अपना होटल के लिए वो पकड़ा, मतलब रिक्शे लिए हमने यहाँ से। मतलब देखो अब यहाँ पे सब हैप्पी हैं, सबके चेहरे पे खुशी है, क्योंकि और हम इतनी बातें करते हुए आ रहे थे, इतने खुश होते हुए आ रहे थे। हाँ भाई, हमें मजा आ गया, राम जी के दर्शन कर लिए, राम जी के दर्शन कर लिए, इतने खुश होते हुए आ रहे थे, हमें खुद नहीं वो हो रहा था कि भाई, मतलब एक अलग ही खुशी थी। मतलब सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। भाई देखो, हम सुबह कुंभ, मतलब कल कुंभ भी होया है, सुबह काशी विश्वनाथ भी होया, और अब राम जी के दर्शन भी हो गए। भाई और क्या चाहिए, वो सारी चीजें होगी, पर मजा ही मजा आ गया। फिर यहाँ से हम अपने निकल लिए। यहाँ पे वही है, रिक्शे से हम गए हैं रोड पे, ये था। फिर हम फाइनली देखो, ये अब जब तो हमने सामान रखा, बिल्कुल चूड़ामणि जो चौक है उसके बाहर ही था ये होटल। हम यहाँ पे रुके, बिल्कुल घर जैसा माहौल था यहाँ पे होटल का भी। ये भी नया नया खुला था, काफी अच्छा था। ये देखो, था। फिर मम्मी पापा को हमने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए दे दिया, हमारा इतना डिनर आ रहा था। और हमने, ये देखो, पर यहाँ पे हमारा ये हो गया कि हाँ, ये देखो वॉशरूम वगैरह सब अच्छा था। मतलब होटल में आके रेस्ट किया और मजा आ गया। ये मॉर्निंग का है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ये करीब है 4-4:30 बजे का टाइम है। और हम उठ गए थे और यहाँ से हम निकलने की तैयारी में सब फ्रेश हो गए थे। और देखो, ये बाहर रोड का है,
वहीं का बिल्कुल होटल के बाहर भी, ये रहा होटल लेफ्ट साइड में। और बाहर धुंध इतनी थी भाई, इतनी धुंध थी, हमें नहीं दिख रहा था कुछ भी। हम बस अपने गाड़ी वाड़ी को साफ करके, क्योंकि अभी हम थोड़ा स्लो हो गए थे, हमें जल्दी जल्दी निकलना था। फिर भी हमने 5 बजे के करीब ये होटल को हमने छोड़ दिया था, और धीरे धीरे करके हम निकले, क्योंकि अब हमें पकड़ना था सीधा यहाँ से दिल्ली। अब फिर हम यहाँ से निकल लिए। काफी टाइम हो गया, हमने होटल 5 बजे छोड़ दिया, हमने चाय नाश्ता भी नहीं लिया, क्योंकि सब होटल में सब सो रहे थे सुबह के टाइम में। हमने उनको बस रात को ही फ्री कर दिया था कि भाई हाँ, हम सुबह निकल जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम अपना निकल लिए वहां से। अब ये हमारा आगे का सफर है। यहाँ पे बस हमने कुछ ही दूर जाने के बाद में, ये देखो, ये भी कौन सा हाईवे आया है, ये देखो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। हाँ, ये बहुत लंबा, ये मेरे ख्याल से हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे है। ये हमने क्रॉस किया भाई। इस हाईवे पे एक दो शायद पेट्रोल पंप मुश्किल से होंगे, नहीं तो कुछ नहीं, बस स्पीड पकड़ो और निकल लो यहाँ से। ये देखो, रास्ते में फिर हमने कहीं पर ही थोड़ा सा जो भी टाइम लगा, हमने यहाँ पे चाय बना। भाई साहब, चाय तो, चाय के लिए तो तरस गए। जहां भी जाओ पूरे यूपी में, जहां जहां हम गए हैं भाई, इतने छोटे छोटे से कप में जरा जरा सी चाय देते हैं। इतनी तो मैं अपने कप में डेली घर में छोड़ देती हूँ, इतनी इतनी तो चाय वो एक कप देते हैं। हमें तो सब्र नहीं आ रहा था क्योंकि ठंडा भी था मौसम। फिर सबने दो दो तीन तीन चाय पहले ही बोल देते हैं भाई, दो तीन चाय मतलब एक गिलास के उसके हिसाब से। पापा मम्मी तो अपना अपना मग निकाल के दे देते थे, भाई इसमें डाल के देना, चाय में मजा नहीं आएगा। तो फिर क्या भाई यार, सुबह की मॉर्निंग की फर्स्ट चाय थी तो वैसे भी अच्छी तरह भरकर होनी चाहिए ना चाय तो। फिर हमने तो और चाय मेरे को तो, मैं मम्मी को यही कह रही थी, मैंने कहा कितनी चाय दे रहे हैं, इतनी तो मैं कप में छोड़ देती हूँ डेली, उतनी चाय तो ये दे रहे हैं बना बना के। फिर दो तीन चाय हम इकट्ठी इकट्ठी लेते थे कि हाँ भाई, दो दो चाय या तीन तीन चाय एक कप में होनी चाहिए। हम कप अपना, बल्कि ग्लास जो होता है वो हम अपना ही दे देते हैं। मैंने कहा अच्छी तरह दे दो, तुम्हें जो वो करना है वो कर लेना, ठीक है। फिर ये देखो, अब टोल वोल आए हम यहाँ से। अच्छा, हमारा सफर बहुत बहुत अच्छा रहा। मतलब हम इतना एंजॉय करते हुए आए, इतनी मस्ती करते हुए, देखो मतलब रोड पे भी हमें कोई नहीं, ये बैठे हैं आराम से, जहां दिल करा वहां रुक गए, जहां दिल किया। देखो, अब थकावट तो हमारे चेहरे पे दिख ही रही थी। खैर, हम बिल्कुल 3 दिन, तीसरा दिन था ये, हमें चलते चलते काफी थक चुके थे हम। बस हाँ, ये है, खुशी थी सारी चीज के, सारी जगह पर अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से घूम लिए फ्री होकर। अब ये देखो, लंच का टाइम था और हम लंच के लिए यहाँ पे हाईवे पे ही था ये उसी हाईवे पे है शायद। ये हमारा यहाँ पे टाइम हो गया था, करीब 2 बज गए थे, और 2 बजे के करीब हमने हाईवे पे यहाँ पे रुके थे और खाना वाना लिया था। यहाँ पे बस, यहाँ ये होता है, यहाँ पे भाई अच्छी जगह मिल जाती है तो थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए मिल जाता है, तो मजा आया। हमने यहाँ पे थोड़ा सा घूमे फिरे, खाना खाया, कुछ फोटोज वगैरह लिए। और यहाँ का खाना भी अच्छा था। यहाँ पे तो काफी काफी बसेस और मतलब टूरिस्ट, मतलब जो एक्चुअल में पता है क्या है, यहाँ पे ये वो जो आगरा दिल नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे था ना, वो सीधा खत्म, देखो ये टोल दिख रहा है, यहाँ खत्म होते जस्ट उनके वो वहां पे फिनिश होता है वो वाला। और उसके बाहर ही ये रेस्टोरेंट, मतलब ये जो खाने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट ढाबा जो भी था, ये जो था ये यहाँ पर फैला था। तो ज्यादातर गाड़ियां वगैरह सब यहाँ पर आकर रुक रही थी, क्योंकि इतने लंबे के बीच में करीब 350 किलोमीटर का रहा होगा वो। बीच में कोई खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं था कहीं पे भी, कोई मतलब हाईवे पे कहाँ इतना वो होगा, वो तो बिल्कुल ही बहुत वैसा था। फिर यहाँ पे हमने, यहाँ पे काफी लोग हमारे जाने के बाद, अभी हमारे से पहले भी सीटिंग खाली हो गया था, यहाँ पे सीटिंग वगैरह का सिस्टम अच्छा था, बाहर भी था। अब हमने यहाँ पे खाना वाना खा के और फिर हम यहाँ से फाइनली निकल लिए। अब ये था, हमने खाना वाना खा लिया है, अब फ्री हैं, अब तो लेट नाइट तक भी घर पहुंचेंगे तो अब घर पे ही देखेंगे जो भी है या बाहर जैसे भी टाइम लगेगा। फिर हम यहाँ से अपना निकल लिए और हमने सीधा रास्ता पकड़ा। हम किस टाइम के करीब, अब ये देखो 2 ढाई बज रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला हम क्रॉस कर चुके थे, और 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम नोएडा पहुंच चुके थे। और उसके बाद हमें पालम तक जाने के लिए, क्योंकि हम पहले छतरपुर गए और छतरपुर मम्मी पापा को छोड़ के 5-10 मिनट के अंदर ही, और फिर पालम आए। हमें 5 साढ़े 5 से लेके और अपने पालम पहुंचने तक हमें 9 बज गए, 9 साढ़े 9 हो गए थे। मतलब दिल्ली का जाम इतना, मतलब जो हम हाईवे क्रॉस करके आए उससे ज्यादा हमने दिल्ली में परेशान हो गए। पर फाइनली हमारा ये 3 दिन का सफर बहुत बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत एंजॉय किया, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भी इतनी जल्दी और इतने अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम बन पाएगा। और काफी अच्छा बना। हम 3 दिन में 3 जगह पर घूम कर आ भी गए। और जब हम लास्ट में घर पहुंचे तो हमारे जो गाड़ी है उसने बताया कि हमारी गाड़ी करीब 1800 किलोमीटर के
पर पहुंच गई, ऊपर ही गया, 5-6 किलोमीटर ऊपर गया, 1800 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली है 3 दिन। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय।